हनुमान जी महाराज वेश बदल के आते हैं राम जी की परीक्षा लेने के लिए और वो उनसे पूछते हैं कि हे राजकुमार, आप कहां से आए, आप कौन हैं? राम जी ने सोचा कि हनुमान जी मेरी परीक्षा लेने आए हैं और वो भी वेश बदल करके, तो जब ये परीक्षा लेने आए हैं तो मैं भी अपना वास्तविक परिचय नहीं दूंगा, मैं भी अपना वो परिचय दूंगा जो सारा जगत जानता है। राम जी ने कहा कि विप्र देवताओं, मैं दशरथ पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम 14 वर्षों के वनवास के लिए आए थे। पंचवटी में मेरी भार्या सीता का हरण हो गया और हम दोनों भाई सीता जी की खोज में विचर रहे हैं। जैसे ही राम जी ने कहा कि मैं राम हूं, उसी समय पर हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में लेट गए और प्रणाम करने लगे। लेकिन यहाँ पर राम जी महाराज ने अभी हनुमान जी महाराज को उठाया नहीं। हनुमान जी महाराज फिर उठे, फिर लेट गए, कहे धन्य हो प्रभु, मैं दर्शन पाके आपके धन्य हो गया। लेकिन राम जी ने फिर भी नहीं उठाया। तब हनुमान जी महाराज ने सोचा कि मेरे प्रभु मुझको उठा क्यों नहीं रहे, आशीष क्यों नहीं दे रहे। तब हनुमान जी महाराज ने देखा कि अभी मेरा जो स्वरूप है वो मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, अभी मैं बनकर के भगवान के आगे गया हूं, शायद इसीलिए भगवान मुझको स्वीकार नहीं कर रहे। एक निवेदन करें, दुनिया के सामने जितना बनना हो उतना बन जाइए, जितना बन सके दुनिया के सामने, लेकिन प्रयास ये करिए कि भगवान के सामने कभी बन के मत जाइए। भगवान के सामने आप जैसे हो, जिस प्रकार हो, उसी प्रकार आपको जाना चाहिए, तब जाकर के भगवान आपको स्वीकार करेंगे। अन्यथा आप अगर भगवान के आगे बनकर के जाएंगे ना, तो भगवान आपको कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। परसों की कथा में बताया था केवट प्रसंग में, जब केवट भैया रात्रि में अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये परमात्मा है, लेकिन मेरे इतने बड़े सत्कर्म नहीं है और ना मैं इतना धनी हूं कि मैं भगवान को अपनी नाव में बिठा सकूं। तो केवट भैया की पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, अगर आपका प्रेम सच्चा है, आप सच में भगवान से प्रेम करते हैं, तो मेरा विश्वास कहता है कि आपकी ही नाव में भगवान बैठेंगे। और दर्शन करिए कि इतने केवटों ने जब जाना कि भगवान उस पार जाने वाले हैं, तो सबने अपनी नाव को इतना सजाया, इतना तैयार किया है, लेकिन जिनकी टूटी फूटी सी नाव थी, अंत में भगवान बैठे उसी टूटी फूटी नाव में। क्यों? क्योंकि केवट भैया रात भर भगवान का भजन करते रहे और सुनते रहे। उन्होंने नाव को सजाने में अपना समय बर्बाद नहीं किया और बाकी नाविक नाव को सजाने में लग गए, तो वो सजाते ही रह गए और भगवान केवट भैया की टूटी नाव में बैठ करके गंगा पार हो गए। प्रयास करिए कि भगवान के आगे बनिए मत, जैसे हैं वैसे पहुंच जाइए, भगवान तभी आपको स्वीकार करेंगे। लेकिन आज का समय, आज का परिवेश ऐसा है कि हम सबसे ज्यादा बन करके जाते ही हैं भगवान के मंदिर में। जितने सोर्स, जितनी सिफारिश हो सकती है भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने में, उतना हम सोर्स और सिफारिश लगाएंगे कि हमको वीआईपी दर्शन हो जाए, वीवीआईपी दर्शन हो जाए। हम लाइन में नहीं लग करके भगवान के दर्शन करना चाहते, हम कैसे जाना चाहते हैं? वीआईपी दर्शन करने। भगवान की नजरों में ना कोई वीआईपी नहीं है, सब एक समान है, सब एक बराबर है। भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं। उनकी नजरों में गरीब भी और वीवीआईपी भी सब एक है। लेकिन हम आपकी ये मानसिकता बन चुकी है
क्योंकि हम अपने आप को ना, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हमको सहज में प्राप्त हो जाए। तो जो भगवान के दर्शन सहज में प्राप्त होते हैं ना, तो समझ लीजिए उस दर्शन का हमको फल नहीं मिला पूरा। जिन भगवान के दर्शन में हमको कष्ट प्राप्त हो जाए, जिसमें लगे कि हमें बड़ा कष्ट हुआ है, बड़ा समय लगा, समझ लीजिए कि भगवान के दर्शन का हमको फल प्राप्त हो गया। अगर सहजता से भगवान के दर्शन मिल जाएं, तो उस दर्शन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए प्रयास करिए कि भगवान के सामने वीआईपी पास लेके मत जाइए। भगवान आपका वीआईपी पास नहीं देखेंगे, आपका मन देखेंगे, आपका हृदय देखेंगे, आपका प्रेम देखेंगे। हनुमान जी महाराज अभी विप्र का रूप धारण किया हुआ था, इसलिए हनुमान जी महाराज को भगवान ने स्वीकारा नहीं है। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, उसी समय पर हनुमान जी महाराज को रघुनाथ जी ने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। जैसे ही हनुमान जी महाराज अपने वास्तविक रूप में आए, आशीर्वाद दिया, सारी कथा बताई, कहा कि हनुमान हम बहुत थक गए हैं, एक काम करो आप सुग्रीव को नीचे ले आओ। हनुमान जी महाराज ने कहा नाथ, आपकी आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन अगर सुग्रीव जी नीचे आएंगे तो वो मारे जाएंगे। किष्किंधा पर्वत ही एक ऐसा, एक ऋषिमुख पर्वत ही एक ऐसी जगह है जहां पर सुग्रीव जी सुरक्षित हैं। इसलिए नाथ कृपा करके आप ही पर्वत के ऊपर चलिए। राम जी महाराज ने राम जी भगवान ने सोचा कि भाई काम तो अपना है, तो जाना भी स्वयं को पड़ेगा, मेहनत भी स्वयं को करनी पड़ेगी। हनुमान जी महाराज ने कहा नाथ अगर आप इतना थक गए हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको और लक्ष्मण भैया को अपने कंधे पर बिठा करके ले जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने एक कंधे पर राम जी को और एक कंधे पर लक्ष्मण जी को विराजमान कराया और ऋषिमुख पर्वत के ऊपर ले गए। सुग्रीव जी से मित्रता कराई, परिचय दिया। परिचय देने के बाद सुग्रीव जी ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि जब तक आप बाली का वध नहीं करेंगे तब तक मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया महाराज, ऐसे व्यक्ति से मदद लेने आए हैं जिसको खुद मदद की जरूरत है। कल्पना करिए अगर आपको किसी दिन अगर कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाए और आप किसी व्यक्ति को फोन लगाइए कि भैया कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई दे देना, और उल्टा वो व्यक्ति कहे भैया तुम्हें कम जरूरत है, मुझको तुमसे ज्यादा जरूरत है, पहले तुम मेरी मदद कर दो। हैं? उधार लेने वाले के पास खुद ही उधार लेने वाले आ गए। वही हाल सुग्रीव जी के। राम जी गए अपनी मदद के लिए, मदद मांगने। सुग्रीव जी कहते हैं पहले आप मेरी मदद करिए तब जाके मैं आपकी मदद करूंगा। जब तक आप बाली का वध नहीं करेंगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। राम जी ने कहा ठीक है मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव जी और बाली का युद्ध होता है। युद्ध में श्री रघुनाथ जी ने बाली पर अपने बाण का प्रहार किया और बाली जमीन पर गिरे। भगवान ने बाली को दर्शन दिए। यहाँ पर बाली और राम जी का संवाद हुआ है। राम जी ने बाली को उपदेश दिया है, बाली ने मारने का कारण पूछा है। रघुनाथ जी और बाली का बहुत बढ़िया संवाद हुआ। लेकिन अब क्या है कि आज भगवान को राज सिंहासन पर बिठाना है। अभी सुंदर कांड की कथा बची है, फिर लंका कांड है, तब जाकर के भगवान राज्याभिषेक होगा। तो अगली साल इस संवाद में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर राम जी और बाली का संवाद हुआ। रघुनाथ जी ने बाली को अपने चरणों में स्थान प्रदान किया। बाली यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तारा आती हैं बाली की पत्नी। भगवान ने उनको सांत्वना प्रदान करी और सांत्वना प्रदान करने के बाद बाली के पुत्र अंगद का लक्ष्मण जी ने युवराज पद पर बिठाया
और सुग्रीव जी से कहा कि सुग्रीव जी, अब हम चतुर्मास तक इस प्रवर्षणगिरि पर्वत पर निवास करेंगे और ये चतुर्मास निकलने के तुरंत बाद आप अपने सैन्य बल के साथ आ जाइएगा और हम सब सीता जी के अन्वेषण में लग जाएंगे। सुग्रीव जी ने कहा ठीक है नाथ। चतुर्मास व्यतीत हो गया। उसके कुछ दिन बाद तक राम जी ने इंतजार किया, लेकिन सुग्रीव जी का कुछ अता पता नहीं था। राम जी को क्रोध आया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ लक्ष्मण, सुग्रीव को मार के आओ। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत बढ़िया भैया, मैं तो पहले से ही चाहता था। बड़े भाई को आपने मारा, अब छोटे को मैं जाकर के मार देता हूं। राम जी ने सोचा ये तो सच में मार देंगे। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, सुग्रीव को मारना नहीं है, कुछ भी हो जैसा भी हो वो हमारा मित्र है और मित्र के साथ छल नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। बस तुम जाओ और सुग्रीव को डरा करके आना। लक्ष्मण जी ने कहा भैया उतनी दूर जाऊंगा और केवल डरा के आ जाऊंगा, अच्छा नहीं लगेगा। राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण, सुग्रीव ही एक ऐसे हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं, इसलिए उनको मारना उचित नहीं है। तुम तो जाओ और डरा करके उनको समझा करके लेके आओ। लक्ष्मण जी ने राम जी का आदेश का पालन किया। सुग्रीव जी को अपनी गलती का पता चला, भान हुआ। वो तत्काल श्री भगवान की शरण में आए और कहा कि प्रभु मुझको क्षमा कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और नाथ सत्य बताऊं तो ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती आपकी है, आपकी रची हुई माया की है। कुछ भी हो जाए व्यक्ति अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, सदा यही प्रयास करता है कि मेरी की हुई गलती मैं किस प्रकार दूसरों के ऊपर डालूं, और कोई नहीं मिलेगा ना तो भगवान के ऊपर ही डाल देते। हमारी गलती नहीं, ये सब भगवान की गलती है, जो करते सब भगवान करते हैं। अच्छा करो तो मैंने किया और बुरा हो गया तो भगवान ने किया। ये हमारा आपका एक स्वभाव बन चुका है। सुग्रीव जी ने कहा नाथ इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी फैलाई हुई माया की है। आपकी ये जो माया है ना, इसी में मैं भ्रमित हो गया था, इसी के जाल में मैं फंस गया था और आ नहीं पाया। राम जी ने कहा कि ठीक है भैया, मैं मान लेता हूं कि मेरी ही गलती है, अब आगे क्या किया जाए। तब सुग्रीव जी ने अपने सारे सैन्य बल को बुलाया और सीता जी के अन्वेषण के लिए 4 टुकड़ियों में विभाजित कर दिया। 4 टुकड़ियों में विभाजित किया, पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर 3 टुकड़ियों को भेजा। चौथी टुकड़ी में, जिसमें मुख्य सेनापति थे जामवंत जी, अंगद जी, हनुमान जी, नल, नील, इन सभी को सुग्रीव जी ने दक्षिण की ओर भेजा और सबसे कहा कि मैं 1 माह का समय देता हूं, अगर 1 माह में माता का पता नहीं चला तो मैं सबको प्राण दंड दूंगा। सारी टुकड़ियां चली माता सीता के अन्वेषण में। हनुमान जी, जामवंत जी आदि सहित सब दक्षिण की ओर जाते हैं।